हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों में से जिन लोगों ने ईएसआईसी यूडीसी का फॉर्म भर चुके हैं या जो भरने वाले हैं, सभी के मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि इसमें कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्या है। क्या इसके लिए टाइपिंग का जानना जरूरी है? क्या कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए या कंप्यूटर में नाम मात्र ज्ञान होने से भी चल जाएगा? क्या कंप्यूटर स्किल टेस्ट का मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा या यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है? फ़ॉन्ट कौन सा प्रयोग करना है? खास करके ये उनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है जो हिंदी से स्किल टेस्ट देने वाले हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जिन्हें हिंदी में देना है, उनके मन में ये सवाल बार बार आता है कि फ़ॉन्ट कौन सा प्रयोग करना है। अगर टाइपिंग नहीं आती तो कितने दिनों में कंप्यूटर स्किल टेस्ट की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, या कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता या टाइपिंग नहीं आता तो कितने दिनों में इसकी तैयारी की जा सकती है? यह सारे सवाल सबके मन में चल रहा है। इस टाइप के सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, और भी कई महत्वपूर्ण सवाल जो हर एग्जामिनी को जानना चाहिए इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें एवं अच्छा लगे तो एक लाइक एवं शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान पार्टनर को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में हमारे हर वीडियो में कमेंट आ रहे हैं। हर वीडियो के कमेंट में कुछ ना कुछ कंप्यूटर स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये श्री गणेश राम जाट जी पूछ रहे हैं, सबसे नीचे लाइन में देखिए, सर क्या टाइपिंग भी ले रहा है क्या? दूसरा सवाल देखिए, ये सौम्या पांडे जी पूछती हैं, कंप्यूटर टेस्ट में कुछ नहीं आता है हमें तो क्या इसे 10-15 दिनों में सीख कर दे सकते हैं? इसी में सबसे नीचे देखिए, तेजस धाके जी पूछ रहे हैं, टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो ऐसे सभी सवालों का जवाब इसके वीडियो में, आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देख रहे हैं कि आइए हम लोग खोलते हैं कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट क्या है। ये देखिए, कंप्यूटर स्किल टेस्ट का सैंपल पेपर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। आप इसको देखते जाइए, मैं इसमें समझाते जाता हूँ। ये कंप्यूटर कौशल परीक्षा हिंदी में बोलते हैं, जिसे कंप्यूटर स्किल टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये सैंपल पेपर आप लोगों के सामने है। सिंपल क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। मैं बारी बारी से दोनों के बारे में समझा दूंगा, और कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। इसमें बताया गया है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे है इंग्लिश का वो 5 नंबर पे है, और हिंदी वाला ये 9 नंबर पे है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं ये सैंपल पेपर सैंपल पेपर का लिंक आपको दे दूंगा। आप उसमें से आप डाउनलोड करके आप सैंपल पेपर का जो लिंक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस से सारे दिए हुए हैं, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कुछ जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है ये 2 नंबर, इसमें आप देखिए, द कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 50। मतलब जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो 50 नंबर का होगा और आपको समय मिलेगा 30 मिनट। और ये अगर ये तीसरे नंबर को आप पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसमें 17 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 17 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मतलब यहाँ से साफ हो जाता है कि इसमें आपका जो मार्क्स है कंप्यूटर स्किल टेस्ट का वो जुड़ेगा नहीं, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर स्किल टेस्ट इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, जो टाइम है वो 30 मिनट है, और जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है। और ये क्वेश्चन नंबर ए बी सी 3 क्वेश्चन इसमें है, वो कितने का है? 10 मार्क्स का है। और ये MS पावर पॉइंट है। जो MS पावर पॉइंट जानते होंगे उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं जानते उनको MS पावर पॉइंट थोड़ा सीखना पड़ेगा। और ये है भी कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। अगर एक बार सीख ले, बहुत ही आसान है, आप 1-2 दिन में भी इसे सीख सकते हैं। अब आपको 2 स्लाइड बनाना है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में जो जैसे वर्ड में पेज होता है, वैसे पावर पॉइंट में स्लाइड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर साइड में कि 2 स्लाइड यहाँ पे बना रखा है। 2 स्लाइड है तो 2 स्लाइड आपको बनाना है। अब 2 स्लाइड आपको टाइप करना है। ये पहला स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको टाइप करना है, मतलब ऐसे ही बनाना है। ये जो इंडिया से लिखा हुआ है लास्ट में, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना वर्ल्ड तक आपको करना है। तो इतना लिखना है, और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। अब कैसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्लाइड 1 नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्लाइड 1 नॉट टू बी टाइप्ड। मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको टाइप नहीं करना है। ये जो इतना दूर है इसको टाइप नहीं करना है आपको, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है? द एबव टाइटल एंड टेक्स्ट इज इन फॉन्ट टाइप्ड। ये जो इसका फॉन्ट क्या होगा, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्धना, ये वर्धना इसका फॉन्ट होगा।
मतलब इसी फ़ॉन्ट में आपको टाइप करना है। अगर वहाँ पे कंप्यूटर में दूसरा फ़ॉन्ट पहले से चूज़ किया हुआ है तो आपको ये फ़ॉन्ट खोज के चूज़ करना पड़ेगा। और इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो टाइटल का 54 पॉइंट रखना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ते जाएंगे, ये टाइटल का 54 पॉइंट रखना है। मतलब ऊपर जो इंडिया है उसका जो साइज़ होगा वो 54 होगा और बाकी जो नीचे है वो 24 पॉइंट का साइज़ रख के आपको टाइप करना है। अब कहाँ पे बोल्ड है, जो अंडरलाइन है वो सब आपको वैसे ही रखना है। जो बोल्ड है वो बोल्ड रखना है, जो अंडरलाइन है अंडरलाइन रखना है, जो बोल्ड और अंडरलाइन दोनों है वो दोनों रखना है। ये पहला स्लाइड इतना बना देना है और फिर इसके बाद एक स्लाइड और बनाना है। जो दूसरा स्लाइड कैसे बनाना है आइए यहाँ पे देखते हैं। दूसरा स्लाइड भी यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ और फिर सेम टाइप से टाइप करना है। अब इसमें नीचे क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें भी फ़ॉन्ट तो वही रखना है, टाइटल भी यहाँ पे 54 पॉइंट है और 24 पॉइंट दोनों है और यहाँ पे भी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखना है, जो बोल्ड है वो बोल्ड है बस। अगर ये दो आप बना देते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ आपने देखा था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कितने मार्क्स का था, वो 10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का था, तो आप सिर्फ पावर पॉइंट का स्लाइड दोनों बना देंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन नंबर बी क्या है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो 20 मार्क्स का है और ये एमएस वर्ड का है। वर्ड में आप लोगों ने काम किया होगा, अगर कंप्यूटर सीखा होगा तो एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड में आपको यहाँ से यहाँ तक टाइप करना है। ये जो है इधर, ये देखिए इतना दूर तक आपको टाइप करना है। अब कैसे टाइप करना है इसका इंस्ट्रक्शन सब बगल में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो फ़ॉन्ट होगा वो क्या होगा, वही वर्धना जो है वही फ़ॉन्ट रखना है। और ये जो डेट लिखा हुआ है, डेट, इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। ये सिर्फ डेट के बारे में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, डबल लाइन स्पेसिंग, मतलब यहाँ पर आपको डबल स्पेस देना है, फिर 2 लिखना है। 2 का फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा 12। फिर यहाँ सिंगल स्पेस, मतलब सिंगल स्पेस देना है, फिर इसे टाइप करना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होगा 12 होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डबल लाइन स्पेस, मतलब यहाँ पे आपको डबल लाइन इसके बाद स्पेस देना है और फिर ये टाइप करना है आपको। ये कैसे टाइप करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 10 रखना है और ये भी देखते जाना है। जो बोल्ड है उसको बोल्ड रखना है, जो अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन रखना है, जो इटैलिक है उसको इटैलिक रखना है। फिर यहाँ पे स्पेस देना है, ये साइड में लिखा हुआ है, वहाँ पे एग्जाम में भी आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ 10 रखना है। ऐसे करके आपको ये पूरा टाइप कर देना है यहाँ तक, और सारा इंस्ट्रक्शन इधर दिया हुआ है कि कैसे टाइप करना है। अगर इतना आप टाइप कर देते हैं तो आपको 20 मार्क्स और मिल जाएंगे, मतलब 20 + 30 मार्क्स यहाँ पे हो गए। उसके बाद क्या है, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में 20 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स हो गए आपके पावर पॉइंट के, 20 मार्क्स वर्ड के और 20 मार्क्स एक्सेल के। एक्सेल में सिर्फ ये आपको इतना चार्ट बनाना है। चार्ट में ये एक टेबल बना लीजिएगा, नेम EFG जैसे जो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा AB, और ये ऐसे डाटा यहाँ पे भर देना है और ये दोनों का यहाँ पे फार्मूला से टोटल कर देना है, परसेंटेज निकाल देना है और एवरेज ऑफ A एंड B। ऐसे यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, जनरली यही रहता है, वहाँ एग्जाम में भी जाएंगे आपको सेम टू सेम मिलेगा, सिर्फ ये जो डिजिट दिया हुआ है वो अलग रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर परसेंटेज की जगह में एवरेज इधर कर दिया, परसेंटेज इधर कर दिया, मतलब यही आपको फार्मूला आना चाहिए। और आपके पास इतना टाइम रहेगा, अगर आपको फार्मूला एक्सेल में आपको फार्मूला सेट करने नहीं भी आता है तो आप वहाँ अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप जोड़ के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका परसेंटेज भी निकाल के पेन से निकाल के और ये लिख सकते हैं। इतना आप कर देंगे तो 50 मार्क्स का हो जाएगा। और इसमें से आपको लाना सिर्फ कितना है, 17 मार्क्स लाना है। तो आप इतना देख के आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में पास करना बहुत ही आसान है। ये हो गया इंग्लिश का। और हिंदी का जो अगर हम परीक्षा हिंदी में अगर हम इसको देना चाहते हैं तो ये भी सेम टू सेम है, सिर्फ हिंदी में ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो कुर्तीदेव 21 होगा। मतलब जो कुर्तीदेव में टाइपिंग जानते हैं वही हिंदी में ये स्किल टेस्ट दे सकते हैं। जो कुर्तीदेव फ़ॉन्ट नहीं जानते हैं वो स्किल टेस्ट नहीं दे पाएंगे। मतलब कुर्तीदेव में ही आपको हिंदी स्किल टेस्ट देना है, नहीं तो इंग्लिश में तो फिर आपको फ़ॉन्ट सिर्फ चूज़ करना है, बाकी सब चीज़ तो सेम होता है। अब आपके मन में जो भी सवाल था, क्या इसके लिए टाइपिंग का जानना ज़रूरी है, तो अगर आपको पास करना है, अगर आप थोड़ी बहुत भी टाइपिंग जानते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 35 का स्पीड होना चाहिए, 30 का स्पीड होना चाहिए, आप उंगली से अगर टाइप करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और आप श्योर हो जाएंगे कि आप फेल नहीं हो रहे हैं इसमें और पास कर जाएंगे। ऐसे आपको टाइपिंग थोड़ी बहुत भी आती होगी, बाकी नॉलेज आपका कंप्यूटर का अच्छा है और टाइपिंग बहुत कम आपका स्पीड है, तो आप आराम से इसे पास कर सकते हैं।
दूसरा था क्या कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए या कंप्यूटर में नाम मात्र ज्ञान से भी चल जाएगा। कंप्यूटर में एक्सपर्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो MS ऑफिस है, एक्सेल का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ अगर आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आराम से इसमें पास कर सकते हैं। क्या कंप्यूटर स्किल टेस्ट का मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा या फिर क्वालिफाइंग है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, यह सिर्फ क्वालिफाइंग है। फ़ॉन्ट कौन सा प्रयोग करना है, तो फ़ॉन्ट कौन सा प्रयोग करना है इंग्लिश के लिए, तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे तो वर्धना लिखा हुआ है, अगर वहाँ चेंज है, दूसरा है, तो जो भी फ़ॉन्ट वहाँ लिखा रहेगा आप चूज़ कर लेंगे। और हिंदी में अगर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कुर्ती देव यूज़ करना है। अगर टाइपिंग नहीं आती तो कितने दिनों में कंप्यूटर स्किल टेस्ट की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह जानते हैं तो टाइपिंग आप अगर 15 से 20 दिन भी सीख लेंगे, आप घर में भी कीबोर्ड में सीख लेंगे, तो आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपके मन में, मुझे उम्मीद है कि स्किल टेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।